आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। दिल्ली शराब मामले में रुकने कौंसिल के कविता की पूछताछ खत्म हो गई है। तीसरे दिन 10 घंटे तक ईडी के दफ्तर में हुई उनसे पूछगछ। बीआरएस एमएलसी कविता की ईडी की पूछताछ का तीसरा दिन खत्म हो गया है। कविता कल सुबह 11:30 बजे दफ्तर में दाखिल हुई थी। वो 9:30 बजे बाहर आई। हुक्काम ने 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। ईडी हुक्काम ने ऐलान किया कि कविता की तहकीकात खत्म हो गई है। इसके साथ ही कविता ईडी के दफ्तर से बाहर आ गई और कार में बैठकर अपने हामियों को जीत का निशान बताते हुए रिहाइशगाह लौट गई। एमएलसी कविता से पूछताछ के दौरान बीआरएस लीगल सेल की जनरल सेक्रेटरी सोमा भारत शाम 6 बजे ईडी के दफ्तर गई। एमएलसी कविता की दरख्वास्त पर ईडी हुक्काम ने भारत को दफ्तर बुलाया। ऐसा लगता है कि मजीद तफ्तीश में जरूरत पड़ने पर कविता के बजाय सोमा भारत को भेजने के लिए कुछ अहम दस्तावेजात पर दस्तखत किए गए हैं। पाकिस्तान से धमकियां में कॉल, राजा सिंह का बयान। बीजेपी के मुअत्तलशुदा रुकन असम्बली राजा सिंह ने इन्हें मौसूल होने वाली धमकियां में कॉल्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। राजा सिंह ने डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार को मकतूब रवाना करते हुए धमकियों के लिए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मकतूब में कहा गया है कि इन्हें 8 मुख्तलिफ नंबरात से धमकियां मौसूल हुई। पाकिस्तान से धमकियां में टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं और इस सिलसिले में बारहा शिकायत के बावजूद अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जब कभी उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया, पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन इन्हें धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, जो बाइस हैरत है। राजा सिंह ने कहा कि गन लाइसेंस के लिए उन्होंने कई मरतबा हुकूमत से नुमाइंदगी की, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। इन पर मुकदमात के सबब गन लाइसेंस जारी करने से गुरेज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे अफराद के पास गन लाइसेंस मौजूद है जिन पर मुकदमात दर्ज हैं। राजा सिंह ने कहा कि जिंदगी को खतरा लाहक होने के बावजूद इन्हें गन लाइसेंस जारी न करना अफसोसनाक और बदबख्ताना है। इंटर सेकेंड ईयर के 3 मज़ामीन के इम्तिहानात, 15,000 उम्मीदवार गैर हाजिर। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के तहत इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के पर्चेजात मैथमेटिक्स पेपर 2A और बॉटनी पेपर 2 और पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 इम्तिहानात मुनक्किद हुए। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के मुताबिक तीनों एग्जाम्स के लिए 4,44,384 तलबा ने रजिस्टर कराया था, जबकि एग्जाम में 4,28,664 तलबा ने शिरकत की। गैर हाजिर तलबा की तादाद 15,720 है, जो मजमूई तलबा का 3.5% होता है। नलगुंडा और वनापत्री में नकल नवेसी के 3 मामला दर्ज किए गए हैं, जिनमें नलगुंडा में 2 मामले शामिल हैं। बोर्ड के मुबस्सिरीन ने नलगुंडा, मेदक, विकाराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, वरंगल और हैदराबाद का दौरा करते हुए इम्तिहानी मराकिज का मुआयना किया। एग्जाम्स पुरअमन तौर पर गुजर गए और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का आज इजलास। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए देवबंद का माहाना इजलास बज़िमन रुयत हिलाल माह रमजान मुबारक 1444 हिजरी बतारीख 22 मार्च बरोज़ चहारशंबा 6 बजे शाम बबखाम खानखाए कामिल आस्ताना शुत्तारिया दबीरपुरा हैदराबाद ज़ेर निगरानी हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह क़ादरी उश्तारी मोतमद सदर मजलिस उलमाए देवबंद मुनक़्क़िद होगा। मुअज़्ज़ज़ अराकीन रुयत हिलाल कमेटी से शिरकत की ख्वाहिश की गई है और आम्मतुल मुस्लिमीन से ख्वाहिश की जाती है कि जिस किसी को चाँद नजर आए वो फ़ोन नंबर 040-246-03597 पर 8 बजे तक और 8 बजे के बाद फ़ोन नंबरात 040-245-76832 या 040-245-13246 या 040-245-21088 पर या फिर मोबाइल नंबरात 9391964951 या 9866112393 या 9000008138 या फिर 9885151354 पर रुयत की सूरत में इत्तला दे, ताकि शरई शहादत की तकमील के बाद ऐलान किया जा सके। रुयत हिलाल कमेटी ने रुयत के सिलसिले में माखूल इंतजाम किए हैं ताकि हुसूल इत्तलात में सहूलत हो। रमजान, श्री राम नवमी और हनुमान जयंती के पेश नजर चौकसी। माह रमजान के साथ श्री राम नवमी, हनुमान जयंती के पेश नजर पुलिस कमिश्नर हैदराबाद सीवी आनंद ने कल सिटी पुलिस के ओहदेदारों बशमूल पुलिस कांस्टेबल से एडिशनल कमिश्नर सतह तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें अहम हिदायतें जारी की गई हैं।
सीवी आनंद ने पुलिस मुलाजिमीन को कहा कि रोजदारों और भक्तों की आमद-ओ-रफ्त आसान बनाने के लिए मजहबी मुकामात की तरफ बेहतर ट्रैफिक इंतजाम किए जाएं और इसके साथ चौकसी भी बरकरार रखी जाए। जुलूस के दौरान पुलिस के अलावा दिगर महकमेजात के मुश्तरका मुआयने भी किए जाएं। उन्होंने तमाम पुलिस इंस्पेक्टरान को हिदायत दी कि 3 अहम त्योहारों के पेश नजर शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए कड़ी मेहनत करें और बिलखुसूस शरपसंद अनासिर और सोशल मीडिया पर गलत और बेबुनियाद अफवाह फैलाने वालों पर मौसर कार्रवाई करें और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। रामनवमी और हनुमान जयंती के पेश नजर सीवी आनंद ने कहा कि दोनों जुलूसों में पुलिस की मुस्तैदी जरूरी है ताकि हुजूम को जल्द आगे बढ़ाया जाए। राउडी शीटर्स और शरपसंद अनासिर को मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में पाबंद मचलका किया जाए। उन्होंने तमाम मुलाजिमीन को सेहत का खास ख्याल रखने और बेहतर ग़िज़ा लेने की हिदायत दी है। इस इजलास में पुलिस कमिश्नर के अलावा एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर विक्रमजीत मान, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक जी सुधीर बाबू और दीगर ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस की समाअत के लिए खुसूसी बेंच तश्कील देने से किया इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की अर्जी पर समाअत करने से इत्तेफाक किया है, जिसकी साल 2002 के गुजरात फसादात के दौरान इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई थी। इस केस में 11 मुलजिमीन की सजा को गुजरात हुकूमत ने आम मुआफी के तहत जेल से रिहा कर दिया था। गुजरात हुकूमत के इस फैसले को बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेपी पर्दीवाला की बेंच ने बिल्किस बानो को यकीन दिलाया कि उनके केस की समाअत के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दी जाएगी। बिल्किस बानो के वकील गुप्ता ने इस मामले की फौरी समाअत का जिक्र किया और कहा कि एक नई बेंच तश्कील देने की जरूरत है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं एक बेंच तश्कील दूंगा, आज शाम इसको देखूंगा। इससे पहले 24 जनवरी को गुजरात हुकूमत की जानिब से इज्तिमाई इस्मत दरी केस के 11 कसूरवारों की सजा की मुआफी को चैलेंज करने वाली बिल्किस बानो की दरख्वास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी थी, क्योंकि मुतल्लिका जज एक दूसरे केस से मुताल्लिक एक मामले की समाअत कर रहे थे। हिंदुस्तान के अलावा कई ममालिक में जलजले के झटके। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के अलावा कश्मीर और शुमाली हिंद की कई रियासतों, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के अलावा दिल्ली एनसीआर में कल रात शदीद जलजले की वजह से अवाम में खौफ और दहशत पाई जाती है। कई लोग जो रात का खाना खाने के बाद सोने की तैयारी कर रहे थे, अचानक जलजले के झटकों की वजह से वो घरों से बाहर निकल आए और वो शब बसरी के लिए सड़कों और पार्क्स में पहुंच गए, क्योंकि जलजले के झटके काफी देर तक महसूस किए गए। हालांकि जलजले का मरकज अफगानिस्तान के फैजाबाद में था और इसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.6 दर्ज की गई। जलजले के झटके हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन में भी महसूस किए गए। मनीष सिसोदिया की रिमांड खत्म, आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली शराब बदउनवानी मामले में रिमांड खत्म होने के बाद आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। सिसोदिया को दोपहर खुसूसी सीबीआई जज एमके नागपाल की अदालत में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि ईडी अदालत में सिसोदिया की रिमांड में मजीद तौसी का मुतालबा करेगी, लेकिन रिमांड में तौसी का इम्कान बहुत कम है। 16 मार्च को अदालत ने ईडी के मुतालबे पर सिसोदिया को 5 दिन के रिमांड पर भेजा था। इससे पहले 10 मार्च को इन्हें ईडी ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा था। सिसोदिया को ईडी ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था। इसलिए अब तीसरी बार ईडी के रिमांड में इजाफे का इम्कान बहुत कम है। ऐसे में सिसोदिया को अदालत से तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। 2 दिन पहले अदालत ने सीबीआई केस में सिसोदिया की अदालती हिरासत में 14 दिन की तौसीक की थी। इसके मुताबिक सिसोदिया को 3 अप्रैल तक तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब बुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving.
acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.